हेलो, नमस्कार। मैं नंदू कुमार। अध्याय 2 क्लास 6 का एससीईआरटी साइंस का देखते हैं हमारा पर्यावरण। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के निर्जीव घटक का उदाहरण नहीं है। अ है वायु, ब है जल, स है पौधे, द है प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा पौधे। पौधे 3 प्रकार के होते हैं, शाक, झाड़ी, पेड़। शाक उसे कहते हैं जो हरा होता है एवं जिसके तना कोमल होते हैं, जैसे पुदीना, धनिया। झाड़ी झाड़ी का उदाहरण है जैसे नींबू, तुलसी आदि। इसके तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। पेड़ जैसे बबूल, आम आदि। इसके तना मजबूत होता है और शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पे होती है। दूसरा प्रश्न है, पौधे का हरा रंग होता है जल से, मिट्टी से, क्लोरोफिल से, प्रकाश से। इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला एक हरा रंग द्रव्य है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उन्हें भोजन बनाने में मदद करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। जल का अणुसूत्र H2O होता है। मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? यदि पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, लवण की सहायता से भोजन बनाने का प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। श्वसन यह पर्यावरण और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों का प्रवेश होना प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के किसी घटक में जैसे जल, वायु, भूमि आदि में अवांछित पदार्थ का प्रवेश होना जिससे जीव मात्र का नुकसान हो प्रदूषण कहलाता है। अब हम जानते हैं अन्य विकल्प को। सभी विकल्प हो गए। अगला प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या उत्पादक? इसका सही आंसर होगा उत्पादक। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। शाकाहारी जो शाक और सब्जी खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे हिरण। मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर। सर्वाहारी जो शाक और मांस दोनों खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य। निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है? उत्तर होगा आम का पेड़। पांचवा प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, आपने गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों को तालाब के पानी में नहाते लोगों को कपड़ा साफ करते, बर्तन धोते देखा होगा। इससे तालाब में होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। इसका सही आंसर होगा जल प्रदूषण।
वायु प्रदूषण, वायु में अवांछित पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण है। जल प्रदूषण, जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि में अवांछित पदार्थों का, ध्वनि का अत्यधिक होना, जैसे 80 डेसिबल से यदि ध्वनि अधिक हो जाती है तो वह ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, ध्वनि को हम डेसिबल के रूप में मापते हैं। भूमि प्रदूषण, भूमि में यदि हानिकारक रासायनिक पदार्थ डालते हैं जिससे उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तो यह भूमि प्रदूषण है। 7वां है फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों का मिल जाना वायु प्रदूषण है, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। 8वां प्रश्न है, किसी भी आहार श्रृंखला में उत्पादक होता है, तो इसका सही आंसर है सबसे शुरुआत में। धन्यवाद।